भक्तिभाव से भरी आश्चर्य शब्दों की कहानी है। भाषा सरल, सुनने पढ़ने में आकर्षक रखी गई है। माँ दुर्गा की कृपा। एक निसंतान महिला और जीवित हुआ उसका बेटा एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की एक महिला रहती थी। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन दिल में एक गहरा माँ दुख छिपा दुर्गा था। बचा लो। शादी के कई आप मेरे वर्षों बाद बच्चे को भी बचा उसकी लो। कोई संतान नहीं थी। समाज के ताने, रिश्तेदारों की बातें और खुद का खाली आंगन, ये सब उसे अंदर ही अंदर तोड़ चुके थे। लेकिन सुमित्रा के जीवन में एक चीज कभी नहीं बदली, माँ दुर्गा पर उसकी अटूट श्रद्धा। हर साल दुर्गा पूजा आते ही सुमित्रा सबसे पहले मंदिर जाती। वह माँ के चरणों में बैठकर घंटों प्रार्थना करती। उसके लिए माँ दुर्गा केवल देवी नहीं, बल्कि सच्ची माँ थी। वह अक्सर कहा करती थी, माँ, अगर इस जन्म में मुझे संतान का सुख नसीब न हो, तो भी मुझे तुम्हारी माँ भक्ति दुर्गा से दूर मेरे मत बच्चे को करना। बचा लो। समय शांत हो बीतता जाओ गया। माँ। हाँ, बच्चों में एक वर्ष प्रेम दुर्गा है। पूजा से कुछ महीने पहले सुमित्रा गर्भवती हुई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। खुद सुमित्रा की आंखों में वर्षों बाद आशा की चमक दिखी। वह हर दिन माँ दुर्गा के सामने दीप जलाकर प्रार्थना करती, मां, इस बच्चे की रक्षा करना। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। गर्भ के 9वें महीने में अचानक सुमित्रा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसे तुरंत शहर के अस्पताल ले जाया गया। कई घंटों की कोशिश के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, हमें खेद है, बच्चा जीवित नहीं है। ये शब्द सुनते ही सुमित्रा की दुनिया अंधकार में डूब गई। उसकी गोद फिर से सूनी रह गई। घर में मातम छा गया। बच्चे को बचा लोग लो। उसे समझाने शांत हो लगे, जाओ माँ। भगवान की यही मर्जी थी। लेकिन सुमित्रा चुप थी, न रोई, न चिल्लाई। उसकी आंखों से आंसू जरूर बह रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसने मन ही मन मां दुर्गा से कहा, मां, तुम जो भी करोगी, अच्छा ही करोगी। डॉक्टरों ने बच्चे को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया। उसी रात दुर्गा पूजा का पहला दिन था। पूरे गांव में डाक की आवाज गूंज रही थी। मां दुर्गा की प्रतिमा सजी हुई थी। सुमित्रा ने सबके मना करने के बावजूद कहा, मैं मां के दर्शन करने जाऊंगी। कमजोर शरीर, लेकिन मजबूत विश्वास के साथ वह मंदिर पहुंची। मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने बैठकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, मां, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज भी नहीं मांगती, बस मेरे दुख को समझ लो। उस रात मंदिर में भजन कीर्तन चलता रहा। आधी रात के बाद अचानक मंदिर की बिजली चली गई। अंधेरे में सिर्फ दीपकों की लौ जल रही थी। तभी लोगों ने देखा, मां दुर्गा की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। पूरा मंदिर स्तब्ध रह गया। उसी समय सुमित्रा को तेज आवाज सुनाई दी, मां, मां। वह चौंक गई। ये आवाज कहीं बाहर से नहीं, बल्कि उसके पास रखे कपड़े से आ रही थी। जब कपड़ा हटाया गया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह बच्चा, जिसे मृत घोषित किया गया था, रो रहा था। डॉक्टरों को तुरंत बुलाया गया। जांच के बाद उन्होंने कहा, यह मेडिकल साइंस से परे है। बच्चा पूरी तरह जीवित है और स्वस्थ भी। पूरे गांव में जयकारे गूंज उठे, जय मां दुर्गा। सुमित्रा ने अपने बच्चे को गोद में उठाया और मां दुर्गा के चरणों में सिर रख दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे।